ज्ञान की आंखों से देखो तो हर जीव में ब्रह्म का वास है। ज्ञान की आंखों से देखो तो हर जीव में भगवान है, किंतु पूरी दुनिया में भूपेंद्र पटेल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऑफिस में तीर्थंकर विराजमान है। जिनके ऑफिस में तीर्थंकर बिंब विराजमान है। मारा माटे सौ भाषा बरोबर है, किंतु देशनी प्राचीन भाषा प्राकृत है। आ भाषानो पण उद्धार होवे जोइए। लोग भी इस भाषा को समझें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदर कदम उठाया और उन्होंने प्राकृत भाषा को नेशनल क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया। आपको अगर अपने पत्थर मालूम नहीं है, अगर आपको अपनी लिपि मालूम नहीं है, ब्राह्मी लिपि, जिसका अभी राज्यपाल जी ने समारोह सत्कार किया था, तो आप भटक जाएंगे। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। भारतवर्ष नाम भी हमें सबसे पहले शिलालेखों में मिला। सम्राट खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख, खंडगी, उदयगिरी, कलिंग। सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि आज इस पवित्र अवसर पर उपस्थित हैं। हम अक्सर कर कहते हैं, संस्कृत भाषा से संस्कृति मुस्कुराती है, प्राकृत भाषा से प्रकृति हर्षाती है, अपभ्रंश से होती हुई गुजराती, मराठी, देसी बोलियां, अपभ्रंश से होती हुई हिंदी सारी दुनिया में छा जाती है, सारी दुनिया में छा जाती है। रणत्यम च धम्मो जैसे सूत्र, दया विशुद्धो धम्मो जैसे सूत्र, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। महाकवि तुलसीदास ने सीधा प्राकृत कवियों का अनुवाद किया। मुख्यमंत्री जी, लोग समझते हैं कि तुलसीदास जी ने केवल वाल्मीकि जी का अनुसरण किया, लेकिन उनके खुद के वचन हैं, जे प्राकृत कवि परम सयाने, ते उत्तम हरि चरित बखाने। प्राकृत भाषा के कवियों ने जो उत्तम रीति से चरित्र कहा है, और आप उनकी रामचरितमानस की शैली देखिए, 4 चौपाई, 5 चौपाई, उसके बाद एक दोहा, और यही स्टाइल है 1200 साल पुराने कवि स्वयंभू की, पुष्पदंत की। रविसेन आचार्य ने भी श्री रामचरित लिखा और हम आभारी हैं उन आचार्यों के। कुंद कुंद आचार्य ने समयसार जैसे ग्रंथ प्राकृत में लिखे। दिगंबर जैन साहित्य सौरसेनी प्राकृत में है, तो श्वेतांबर जैन साहित्य अर्धमागधी प्राकृत में है, और बौद्ध साहित्य मागधी पाली में है, जो कि अपने प्राचीन गौरव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सौभाग्यशालियों, 8वीं सदी के महान कवि बागपति राज ने गौड़वधु नाम का एक ग्रंथ लिखा प्राकृत भाषा में। एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें केवल गाथा छंद का ही प्रयोग किया, और उसमें उन्होंने एक श्लोक, एक गाथा लिखी। संस्कृत में अपन श्लोक बोलते हैं, प्राकृत में गाथा बोलते हैं। शैलाया इमा बाया विसंति ये त्वयडेन्ति बायाओ एंति समुद्रम चिय लेंति सायराउ चिय जलाइन। वो कहते हैं कि जैसे समुद्र से ही पानी भाप बन के ऊपर जाता है और फिर नदियों में बह के वापस समुद्र में आता है, ऐसे ही प्राकृत भाषा से ही सारी भाषाएं तैयार हुई और वापस प्राकृत में ही मिल जाती हैं। अभी आप सबसे पहला शब्द सुना मुख्यमंत्री जी के हाथों, शू थसे? आ डॉक्यूमेंट्री नो हाथों। हाथ कौन सी भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है। हाथी कौन सी भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में अगर हम कहें तो हस्त होगा। हस्त कमलयोः मुख्यमंत्री महोदयः उद्घाटनम करिष्यति। आज महाराष्ट्र कर्नाटक के लोग भी हैं, मला
मराठी पण येते, पण वेळ नाही, तुम्ही समझून घ्या। तो यह प्राकृत का मतलब प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान कराने वाली प्राकृतिक भाषा। भूपेंद्र जी समयसार जी का स्वाध्याय किया होगा, कभी सुना होगा। समयसार दादा भगवानનો પ્રિય ગ્રંથ, રાજચંદ્રજીનો પ્રિય ગ્રંથ અને મારો પણ પ્રિય ગ્રંથ છે। प्राकृत भाषा में है। प्राकृत प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान कराने वाली भाषा प्राकृत भाषा, कृपा भारती माँ की प्राप्त कराने वाली प्राकृत भाषा, और तम माने अज्ञान को हटाने वाली प्राकृत भाषा प्राकृता। संस्कृति की गोद में जो सहज बह चली, जन जन की वाणी सबको जो भा गई, राजाओं से साधु तक जिसने किया समर्पण, वो प्राकृत भाषा है। हम करें हमारी धरोहर का अभिनंदन, हम करें हमारी धरोहर का स्मरण। प्राकृत है जनमन की भाषा। हिंदी तो सबको समझ में आती है, गुजराती में पण बोलू सकूँ छूँ, पण आ कार्यक्रम बधा देश में जाए छे, लाइव चालू है, एटले स्वल्प गुजराती अने स्वल्प हिंदी। प्राकृत है जनमन की भाषा, गांव गली की प्यारी भाषा। गांव गली गिल्ली डंडा वाले बच्चे भी प्राकृति बोलते हैं। प्राकृत है जनमन की भाषा, गांव गली की सच्ची भाषा, धार्मिक ग्रंथों की ये माला, भारत की आत्मा का उजाला, भारत की आत्मा का उजाला। ब्राह्मी अक्षरों की प्रथम जननी, इतिहास की पावन अनुगामनी, शिलालेखों पर जिसने स्वर दिया, शिलालेखों पर जिसने स्वर दिया, भारत के अतीत को अमर कर दिया। गिरनार का शिलालेख ना होता तो ढेर सारी चीज़ें लुप्त हो जाती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 जैसे आलीशान महोत्सव में भी एक शिलालेख का नाम लिया, टोपरा फिरोज शाह कोटला का शिलालेख, जिसमें कई सारी नैतिक बातें पिरोई गई हैं जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। हर अक्षर में संस्कृति की छाप, हर पंक्ति में इतिहास का आलाप, ब्राह्मी ने जोड़ा पीढ़ी से पीढ़ी, ज्ञान की दीप शिखा कभी ना बुझी। प्राकृत जनमन की अमिट पुकार, संस्कृत की धारा सदा अपार, सरलता में गहन ज्ञान छिपा, लोक और शास्त्र का आधार। प्राकृत ने बोली दी, ब्राह्मी ने ज्ञान रूप, जन जन से जुड़ा हमारा स्वरूप, भाषा और लिपि का यह संगम, महान यही है भारत की संस्कृति, भारत की पहचान। आज हम देखते हैं कि कई लोग हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं। कई लोगों को भाषा का इतना आग्रह है, मी मराठी आणि महाराष्ट्र माझा, हा कोण म्हणतो? ठाकरे बंधू। पण मी भारतवासी, सगळा भारत माझा हे म्हणा। महाराष्ट्र के कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र मेरा है और मैं मराठी हूँ, लेकिन हम कहते हैं ऐसा क्यों नहीं कहते कि भारत हमारा है और भारत की हर एक संस्कृति, हर एक भाषा हमारी है। ये बात अलग है कि हम हर भाषा नहीं बोल पाते हैं, हर भाषा में व्याख्यान नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी देसी भाषाओं का आदर करना तो सीखो। अगर उसे आप सम्मान नहीं दे सकते तो भारत की किसी भी संस्कृति, विविधता का अपमान करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। सौभाग्यशालियों, श्री भूवलय जैसा एक ग्रंथ है जिसमें अंकों से अक्षर बनाए जाते हैं। लिखी होती है गिनती 2, 4, 5, 6, 7, 8, लिखा होता है माया वर्ग, और निकलता है उसमें से समयसार, निकलती है उसमें से गीता। गजब की कला है। हमारे कुमुदनी जैसे आचार्य हुए श्री भूवलय, प्रथम राष्ट्रपति
और द्वितीय प्रधानमंत्री जी ने जब उसका अवलोकन किया तो बहुत गदगद हो गए कि अंकों से अक्षर कैसे बनाए जाते हैं। वो कला आज भी उपलब्ध है, हम भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो यह अफाट है, अपार है ज्ञान का वैभव। दिगंबर मुनि के तन पर भले कपड़ा नहीं होता, मन के ऊपर भले लफड़ा नहीं होता, लेकिन ज्ञान बहुत तगड़ा होता है। चलिए इसको आगे देखें। एक आखिरी लिखा, ज़्यादा लंबा नहीं लिखा। रट्ठ ऋषि धम्म पेमी संकिर पागिद पुरातनो अहुणो दिग्घो पहाड़ मंती जे जदु नरेंद्र मोदी सो। राष्ट्र ऋषि, कर्म चक्रवर्ती, जो अपने कर्म को अच्छी तरह से किए जा रहे हैं, धर्म प्रेमी, संस्कृत, प्राकृत और प्राचीन भाषाओं को बढ़ाने वाले, आधुनिकता के साथ नवीनता को जोड़ संगम करके लेके चलने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चिरकाल तक जीवित रहे। सबसे ज़्यादा काल होने वाला है, एक ही जने हैं जिनसे कम रह गया है, बाकी सबसे ज़्यादा दीर्घ काल है। हमारे दादा गुरु को 18 भाषा आती थी, 8-10 हम भी बोल लेते हैं ज़रूरत पड़। और उन्होंने कभी एक विरोध नहीं किया कि कौन सी भाषा को आगे बढ़ाया जाए। सारी भाषाएं हमारी हैं, ज्ञान का अथाह भंडार है। हमारे ऋषि मुनियों को इतना ज्ञान था, किसी से विरोध क्यों? कर्नाटक में या तमिलनाडु में हिंदी का विरोध क्यों? भाई ये हमारी राष्ट्र भाषा है, राज्य भाषा। आज गुजरात में बैठे हैं, गुजराती राज्य भाषा है, लेकिन यहाँ राष्ट्र भाषा का भी पूरा सम्मान है। ये सबको सीखना चाहिए। ऋषभदेव ने कहा था, ऋषि बनो या कृषि करो। कृषि की तरफ, खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ सबको बढ़ना चाहिए। और अपने परिवार का पालन पोषण करना। जरा सा व्यसन परिवार को बर्बाद कर देता है, चाहे जुए का हो, चाहे शराब का हो, और चाहे औरत का हो। जरा सा व्यसन पूरे कुटुंब को बर्बाद कर देता है। इसलिए भाई जिंदगी में कभी कोई व्यसन मत आने दीजिए। आपके मित्रों को भी समझा के चलिए। जब हमारा गांव गांव विहार होता है, दिल्ली से यहाँ आते आते हजारों गांव पड़े, और हमारा उद्बोधन होता है शाकाहारी जीवन, सदाचारी जीवन। बाणिया पटेल लोग आवा मोटा કેમ હોય છે, अमीर કેમ હોય છે? क्योंकि उनके जीवन में व्यसन नहीं होता, इसलिए फिजूल में पैसा बर्बाद नहीं होता और पैसा इकट्ठा होता जाता है, अमीरी आ जाती है। और अगर व्यसन लगा दिया जाए, किसी अमीर को एक व्यसन लगा दो, वो अपने बाप दादा का नाम भी बर्बाद करेगा और खुद की जिंदगी और पैसा भी बर्बाद करेगा। इसलिए अपने उत्तम जीवन को, श्रेष्ठतम जीवन को सभी आगे बढ़ाएं। भारत को हम भारत कहें, इंडिया ना कहें। ये भी गजब का प्रैक्टिकल देखिए। हाँ, मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव देने का मन हुआ कि जो हमारा सहकारिता विभाग है, जो कि भारत में पूरे राष्ट्र स्तर पर पहली बार बना, और वो बात अमित शाह जी को कहेंगे, लेकिन फिर भी गुजरात में सहकारिता विभाग है। इसका ध्येय वाक्य एक बहुत सुंदर ध्येय वाक्य हो सकता है, अभी तो नहीं है शायद, लेकिन इसका ध्येय वाक्य हो सकता है जैसे वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही 2000 साल पुराना सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जो जीव हैं, जो इंसान हैं, वो एक दूसरे का उपकार करें, एक दूसरे का सहयोग करें। ये इसमें आदर्श छुपा हुआ है। मोदी जी ने G20 में अपनी डेस्क पर लिखाया भारत। कहा नहीं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती हैं, करके दिखाई जाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर भी किस किस को पता है क्या होने वाला है?
क्योंकि अपन हिंसा की अनुमोदना नहीं करते हैं, लेकिन बोलते ना, हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो हमें छेड़ता है उसे हम अपने भारत को हम भारत कहें। भारत का मतलब होता है दैदीप्यमान, सो भारत, इंडिया ना कहें। इंडिया कहो तो नक्शा दिखता है, एक इंडिया कहो तो नक्शा दिखता है, भारत कहो तो माटी की खुशबू आती है। इंडिया में सीमाएं हैं, भारत में संस्कृति बहती है। इंडिया आधुनिक हो सकता है, पर भारत की आत्मा अक्षुण्ण है, शुद्ध है, सदाचारमय है। इंडिया एक नाम है, भारत एक भाव है। इंडिया से पहचान मिलती है, भारत से पहचान टिकती है। इसलिए भारत, और हम इस भारत और भारतवासियों के लिए, बल्कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते ना, वन फैमिली वन फ्यूचर, बीच में सोचे तो आप लोग बोलिए ना फिर एक साथ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस सिद्धांत पर दुनिया चलेगी तो ही सुख शांति मिलेगी, वरना कोई रास्ता नहीं। हिंसा और युद्ध किसी चीज का इलाज नहीं है। हम सामने से, हमारा देश सामने से कभी युद्ध नहीं करता है, लेकिन अगर कोई माथे पड़ता है तो उसका हाल कैसा होता है। ताजा उदाहरण है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अपने पुरखों के संस्कार, रामकृष्ण बुद्ध महावीर की यह मंगलमय स्मृतियां, साधनाएं, यह भाषाएं और लिपियां हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर के चलें। अभी मुनिश्री कह रहे थे कि जो माता, जो बहनें, जो बुजुर्ग कुछ काम से विरक्त हो रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान दें। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी, यहाँ प्राकृत विभाग रहा है, शायद फैकल्टी की कोई कमी पड़ रही है। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह की विद्याएं चलती रहें, जिसमें तीर्थंकरों के, महावीर के, बुद्ध के साहित्य का भी आलोढ़न होता रहता है। अमेरिका में 45 यूनिवर्सिटीज़ में जैन चेयर कहिए या विभाग बनाए गए हैं, क्योंकि उससे समाज को बहुत फायदा हो रहा है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, आचार विचार पतित नहीं होना चाहिए। इस तरह का उद्यम सरकार भी करे और जन जन भी करता रहे। सबका जीवन मंगलमय हो। सोनो साथ, सोनो विकास અને સોનો વિશ્વાસ અને સૌથી ઉપર ઈશ્વરનો ભરોસો, આત્માનો અનુભવ, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में मिलें। मैत्री भावनु पवित्र झरनो मुझ हैया में बया करे, शुभ था हुआ सकल विश्वनो, ये भी भावना नित्य रहे।